ठीक है बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, एम मास का एक सॉलिड स्फीयर है, उसका रेडियस आर है और मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई होता है वो मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये होता है। अब देखिए, इसको हम किससे बना सकते हैं। अगर हम एक सॉलिड स्फीयर को बनाना चाहें तो एक छोटे छोटे पॉइंट साइज से स्टार्ट करें, होलो स्फीयर से, तो हम क्या कर सकते हैं, एक पूरा सॉलिड स्फीयर बना सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, आर पे जा करके डी आर विड्थ का है, आर पे जा करके डी आर विड्थ का एक सॉलिड स्फीयर ले लेंगे। ठीक है, आर पे जा करके डी आर विड्थ का हमने एक सॉलिड स्फीयर ले लिया, सॉरी होलो स्फीयर। आर पे जा करके डी आर विड्थ का एक हमने होलो स्फीयर ले लिया, तो इससे बन सकता है पूरा कंप्लीट स्फीयर। ठीक है, अब सॉलिड स्फीयर को बोलता हूँ, इस होलो स्फीयर पर आ जाओ। अब इस होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है कितना। इस होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है होलो स्फीयर का। इस होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो हो जाएगा डीएम मास होगा इसका, रेडियस आर है, तो डीएम बराबर होता है 2/3 डीएम इंटू आर स्क्वायर। ये हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये भी कितने से घूम रहा है, ये भी ओमेगा से घूम रहा है, तो इसका डी आई लिख दिया हमने। अब आई चाहिए तो इंटीग्रेट कर देंगे डी आई को, कहाँ से कहाँ तक, 0 से कैपिटल आर तक। तो डी आई कितना है, 2/3 डी एम आर स्क्वायर, 0 टू आर। अब डी एम पुट करना है बेटा, डी एम देखो हम पुट कर सकते हैं। ये 3D बॉडी है तो रो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, रो मास तो है ही, वॉल्यूम कितना होगा इसका बड़े स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। ये रो हो गया। तो मुझे अगर डी एम चाहिए, इसका डीएम चाहिए तो क्या हो जाएगा, रो इंटू डी वी, तो डीएम रो इंटू डी वी, डी वी कितना है, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। डी आर इसका क्या है, डी आर इसका विड्थ है, तो ये इसका डीएम आ गया। ठीक है, और रो हमें पता है कितना है, रो है एम अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4 आर स्क्वायर डी आर। 4 पाई घट गया, 3m आर स्क्वायर डी आर डिवाइड बाय आर क्यूब। ये किसका वैल्यू आया, डी एम का वैल्यू, यहाँ पे पुट कर देंगे बेटा। आई बराबर हो जाएगा 2/3, डी एम कितना है, डी एम है 3m आर स्क्वायर डी आर डिवाइड बाय आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर। 0 से आर, तो आई देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो कांस्टेंट बाहर निकाल लो, 2m कांस्टेंट है और इधर नीचे आर क्यूब कांस्टेंट है। क्या बचा, आर स्क्वायर आर रेज़ टू पावर 4 डी आर 0 से आर। तो आई बराबर कितना हो गया मेरे पास, 2m बाय आर क्यूब, हो गया आर रेज़ टू पावर 5/5, 0 से आर। तो आई का वैल्यू आ गया मेरे पास 2m बाय आर क्यूब, तो आर रेज़ टू पावर 5/5 और -0 के पावर 5 में इसमें कोई जरूरत नहीं। तो देखो इसको आगे नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं हम, 2m बाय आर क्यूब इंटू लिख सकते हैं इसको आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय 5। आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, कितना आ गया है
फाइव आ गया 2/5 mr²। तो ये सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। एक्सिस क्या है इसकी? एक्सिस जो इसके सेंटर से होके जाए, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये इसका क्या है? ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, ऐसे ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे साथ